हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टीचर मस्ती। दिस इज़ आराधना। डिस्कस करेंगे आज हम सीटेट सिलेबस 2020 पेपर 1, मतलब पेपर 1 में जो भी आपका सिलेबस है और खासकर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं और उसमें कैसे आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, उसकी पूरी फुल स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो भाषा 2 है आपकी, उससे रिलेटेड जो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न हमेशा चलता रहता है कि कैसे सेलेक्ट करें अपन भाषा सेकेंड, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको विथ माई एक्सपीरियंस मैं आपको चीज़ें आज अच्छे से यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका क्या है सिलेबस और पैटर्न। तो देखिए, पेपर फर्स्ट में आपके पूरे 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से कि फर्स्ट सब्जेक्ट है जो आपका वो है बाल विकास, ठीक है। सेकंड है आपका भाषा 1, दूसरा है भाषा 2 और फिर गणित, और उसके बाद आ जाता है ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन, जिसमें देखते हैं कि मार्क्स कितने कितने डिविडेशन किए रहते हैं। तो बाल विकास का आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो मार्क्स है वो है आपका 30 क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही साथ उसके 30 नंबर, मतलब पर क्वेश्चन एक एक नंबर के रहते हैं आपके। भाषा में भी भाषा फर्स्ट जो भी आप सेलेक्ट करते हो, हिंदी या इंग्लिश, उसमें भी आपका 30 नंबर का पूरा क्वेश्चन आता है, जिसमें अभी आगे मैं आपको डिस्कस करूँगी कि कैसे कैसे पैटर्न का डिविडेशन होता है। भाषा सेकंड भी 30 नंबर, गणित भी आपका 30 नंबर और पर्यावरण भी आपका कितने कितने नंबर का होता है, 30-30 नंबर के होते हैं। तो फ्रेंड, देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे पॉइंट्स और कैसे कैसे नंबर का डिविडेशन होता है। तो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जो है वो तो पूरा 30 नंबर का आता है, आपको 30 नंबर के ये पूरे करने होते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात जाती है भाषा 1 की, तो कैसे इसको देखना है, तो भाषा 1 में आपको क्या सेलेक्ट करना है क्या नहीं। तो अगर आप हिंदी मीडियम हो तो आप ऑब्वियसली बात है आप हिंदी ही सेलेक्ट करोगे अपना, और इंग्लिश मीडियम हो तो आप इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश ही सेलेक्ट करोगे। और तो उसमें क्या होता है कि ये जो 30 मार्क्स का आपका ये भाषा 1 है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे 15 एंड 15 मार्क्स के 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है 15 नंबर, इसमें क्या रहता है, कॉम्प्रीहेंशंस, मतलब गद्यांश पद्यांश दिए रहेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और साथ में इसी में इंक्लूड रहता है आपका व्याकरण भी, तो व्याकरण भी इसी के साथ में आपको पढ़ना है। लेकिन जो ये 15 नंबर कहानी यहाँ से बनती है, 15 नंबर की ये जो पेडागॉगी होती है आपकी, पेडागॉगी सेक्शन जो होता है ये 15 नंबर का होता है। इसमें भाषा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके कि क्या है भाषा, LSRW आपने पढ़ा होगा कि लिसनिंग, लर्निंग, ये सब मेथड्स वगैरह, भाषा पढ़ाने के कौन कौन से, ये हिंदी अगर आप हिंदी सेलेक्ट करो तो पढ़ाने की मेथड क्या है, व्याकरण का उसमें क्या रोल है, ये सारी चीज़ें आप इसमें डिस्कस करोगे। देन सेम एज लैंग्वेज सेकंड की जब बात आती है, तो लैंग्वेज सेकंड में अपन सेलेक्ट करते हैं, अगर आपने भाषा 1 में अगर आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया तो लैंग्वेज सेकंड आप ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश या फिर संस्कृत में से 2 में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका उसके अलावा और कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। इसमें भी 30 मार्क्स का डिविडेशन 15 एंड 15 के ऊपर ही किया रहता है, ठीक है। तो ये जो 15 नंबर स्टार्टिंग का है ये भी आपका सेम एज इट इज़ वैसे ही होगा, जैसे अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो इंग्लिश से रिलेटेड आपके पूरे कॉम्प्रीहेंशंस और उससे रिलेटेड व्याकरण भी उसी में दिया रहता है, इंक्लूडेड रहता है। लेकिन ये जो 15 नंबर होता है वो इंग्लिश से रिलेटेड पेडागॉगी होगी, मीन्स इसमें भी सेम एज इट इज़ होगा, बट इंग्लिश में सारी चीज़ें होंगी कि मतलब भाषा क्या है, वो उसमें लैंग्वेज से रिलेटेड कैसे कैसे आपकी बच्चों की जो मातृभाषा होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। प्राइमरी में बच्चों को कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जानी चाहिए, व्याकरण का कितना रोल होता है प्राइमरी वाले बच्चों के लिए, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि भाषा सेकंड आपको कैसे सेलेक्ट करना है और क्या ऐसी भाषा सेलेक्ट करो जिसकी वजह से आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे विथ माय एक्सपीरियंस। आपका फोर्थ जो सब्जेक्ट है वो आ जाता है आपका मैथ। तो मैथ भी आपका 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स में 15 नंबर इसमें भी हाफ ऑफ डिवाइडेशन पे ही चलते हैं, जिसमें से 15 नंबर जो है फुल टू बेस्ड ऑन फैक्ट, मीन्स कि आपके NCERT से क्वेश्चंस इसमें पूरे 15 नंबर के रहते हैं। मतलब आप क्लास 5th तक की अगर NCERT अच्छे तरीके से कवर करते हो तो आपका ये 15 नंबर कहीं नहीं गया है, बिल्कुल ईजिली बन जाता है और बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, बिल्कुल मैथ्स के लिए तो टेंशन लेना ही नहीं। जिनको बेसिक मैथ्स भी बनती होगी तो वो ईजिली इसमें क्लियर कर सकते हैं, नहीं 15 तो आप 13-14 नंबर तो ईजिली ला सकते हो अगर NCERT आपने सही तरीके से पढ़ ली है तो। उसके बाद आ जाती है बात कि मैथ्स की पेडागॉगी का क्या करें। तो मैथ्स की पेडागॉगी के लिए आपको पेडागॉगी थोड़ी सी उसकी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपने ये 15 नंबर इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया है, तो अगर ये आप अच्छे तरीके से पढ़े हो तो बहुत अच्छा है कि आपका मार्क्स इंक्रीज़ हो सकता है। तो मैथ्स की पेडागॉगी के लिए मैं आगे वीडियोस बनाती रहूँगी, तो आप उसको देख लीजिएगा।
नेक्स्ट आ जाता है आपका ईवीएस। ईवीएस यानी पर्यावरण। पर्यावरण भी आपका सेम एज इट इज़ 15-15 का डिविडेशन इसमें भी लेके चलते हैं, ठीक है। 30 नंबर का टोटल है, तो जिसमें 15 नंबर जो है वो फैक्ट होते हैं और 15 नंबर आपका पैडागॉजी होता है। तो इस 15 नंबर में क्या कहानी हो जाती है कि ये 15 नंबर फुल टू बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, मतलब क्लास 5 तक की अगर एनसीईआरटी आप अच्छे तरीके से कवर कर ली हो, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपने पढ़ लिया है, प्रॉपर नोट्स बना लिया है, उस नोट्स को एक बार रिवाइज करके आप एग्जाम में चले जाते हो, तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आपका ये 15 नंबर तो कहीं नहीं गया है। और साथ ही साथ इसकी पैडागॉजी आपको 15 नंबर की तैयार करनी पड़ती है। उसमें 15 नंबर की पैडागॉजी में बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। अभी जो अपनी अपन सीरीज़ स्टार्ट किए हैं पैडागॉजी का और खासकर ईवीएस का, तो वो आप उसको अगर इतना पढ़ लेते हो तो उतने में भी आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इस पैडागॉजी के लिए आप एनसीईआरटी की बुक में जो शिक्षकों को निर्देश दिए रहते हैं बीच बीच में, उसको भी अच्छे से अगर आप देखते चलो तो आपका 15 नंबर कहीं नहीं गया है। तो आप मिला जुला के ईवीएस में तो एटलीस्ट 30 में से 28 एंड 29 मार्क्स ईजिली गेन कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम आती है कि भाषा 2 जो आपका होता है उसको कैसे सेलेक्ट करें। भाषा 1 तो आपने हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया होगा, लेकिन जब नीचे आ जाते हैं तो बात आ जाती है कि इंग्लिश और संस्कृत में से अपन क्या सेलेक्ट करें। तो अगर आप हिंदी मीडियम हो तो आपने भाषा 1 क्या सेलेक्ट कर ली है अपनी, हिंदी। लेकिन जब भाषा 2 की बात आती है तो वहाँ पे हम सोचने लग जाते हैं कि इंग्लिश ले लें, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं या संस्कृत में। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो बिल्कुल आप संस्कृत को ही सेलेक्ट करो। संस्कृत में एटलीस्ट आप उसके वर्ड तो समझ पाओगे, लगभग व्याकरण और कई चीज़ें उसकी मैच ही सी करती हैं, तो आप उसको ईजिली कर सकते हो। तो आपके लिए मतलब अगर हिंदी मीडियम हो तो संस्कृत सेलेक्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बट अगर आप इंग्लिश मीडियम हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, संस्कृत बिल्कुल नहीं आपने पढ़ी है, तो आप वहाँ पे अपनी इंग्लिश तो फर्स्ट लैंग्वेज अपनी चूज़ कर लिए, तो सेकंड लैंग्वेज में आप अपनी हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो। जितना आपसे हो सके आप उसमें कोशिश करो कि बन जाएंगी चीज़ें, और पैडागॉजी सेक्शन उसका थोड़ा सा तैयार करना ही पड़ेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो में चीज़ें पैटर्न खासकर उसका समझ में आ गया होगा और सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अब सिलेबस वाइज आप एक एक टॉपिक में इसके क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें आपको छोड़ देनी है। तो मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसके बारे में सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी अपडेट आपके सामने लेके आती रहूँ। थैंक यू सो मच।